हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम चलते हैं क्लास 6 में सिविक्स लेसन 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें टॉपिक नंबर सेकेंड है, वीडियो नंबर सेकेंड है। इससे पहले मैं एक वीडियो और कर चुका हूँ स्टेशन पे, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब से देख लें। तो इस टॉपिक का नेम है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मेनली एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशंस एंड वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन। एरिया क्या होता है पुलिस स्टेशन का और वर्क क्या करता है, यानी कि किस तरह से वहाँ पर वर्क होते हैं और किस टाइप का वर्क होते हैं। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैंड रिकॉर्ड्स की। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होती है, तो उसमें हम लोगों ने पहले टॉपिक में देखा था कि दो व्यक्तियों में कोई कन्फ्लिक्ट होता है या आपसी रंजिश झगड़े होते हैं तो उससे निपटारा कौन करता है, कैसे होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कराता है। इन तमाम बातों को हम पिछले वीडियो में देखे थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो लैंड रिकॉर्ड है, जो किसी का कितना ज़मीन है या कितना लैंड है उसके पास, उसकी बाउंड्री क्या है, उसका टैक्स कौन लेता है, इन तमाम बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहें। चलते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 51 को ओपन कर लीजिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन जो है क्लियर कंसेप्ट हो जाए। तो देखते हैं। यू सा द मोहन एंड रघु वेयर आर्गुइंग हिटेडली वेदर अ कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड्स एंड बीन शिफ्टेड। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि रघु और मोहन जो है दो पड़ोसी रहते हैं, दोनों का लैंड एक जगह रहता है। तो रघु क्या करता है कि उनके लैंड का जो बॉन्ड होता है उसको कट करके अपनी लैंड को बढ़ा करके अदर प्लेस पर शिफ्ट कर देता है। तो उसको लेकर के वो मतलब मारपीट भी हो जाती है, तो चलती है। आखिर इसका निपटारा कैसे होता है हम देखने का प्रयास करेंगे। इट इज़ नॉट देयर अ वे बाई विच दे कुड हैव सेटल्ड दिस डिस्प्यूट इन अ पीसफुल मैनर। यानी कि मारपीट करना किसी भी समस्याओं का शांतिपूर्वक सलूशन नहीं हो सकता है। आर देयर रिकॉर्ड दैट शो द हु ओन्स वाट लैंड इन द विलेज। आखिर ये कैसे मालूम चलेगा कि किस व्यक्ति का कितना लैंड्स है और कहाँ लैंड्स है, किस एरिया में है। आखिर इसका रिकॉर्ड कौन रखता है, इसकी रिकॉर्ड की जानकारी कहाँ से मिलेगी कि हमारे पास कितना लैंड्स है और किस एरिया में है। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट सो दिस इज डन। हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि इस तरह से मतलब कैसे इसकी समस्याओं को सॉल्व की जाती है और रिकॉर्ड कौन रखता है, इनकी जानकारी कहाँ मिलती है। तो मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। देखिए, ज़मीन का मापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये दो वर्क है और दोनों का मेन वर्क जो होता है आपको पटवारी करते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्क कौन करता है? पटवारी। पटवारी का नाम अलग अलग स्टेट में अलग अलग एरियाओं में डिफरेंट होता है। पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स। इन सम विलेज सच एज अफसर्स आर कॉल्ड लेखापाल, इन अदर्स आर कांगू और कर्मचारी और विलेज अफसर ईटीसी। यानी कि अलग अलग जगह में अलग अलग स्टेट में इसका नाम कहीं लेखपाल होता है, कहीं आपको पटवारी कहा जाता है, कहीं कांगू कहा जाता है, कहीं कर्मचारी और कहीं विलेज अफसर भी कहा जाता है। वी विल रेफर टू दिस अफसर एज पटवारी। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ऑफ द विलेज। और प्रत्येक पटवारी के पास कुछ गाँव का समूह होता है, उसमें 4 या 5 गाँव या 10 गाँव होते हैं उसके अंडर में, जो पूरे विलेज का लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करता है और उसका रिकॉर्ड भी रखता है। द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। ओके, द मैप एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर्स ऑन द नेक्स्ट पेज आर स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स कीप्ड बाई द पटवारी। यानी कि आपके नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो एक लैंड रिकॉर्ड का सिंपल दिया गया है, किस तरह से लैंड रिकॉर्ड होता है। तो आपके बुक में ऐसा दिया होगा, तो आप इजली इसको देख सकते हैं कि लैंड रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन किया जाता है और कौन इसको रखता है। तो आप यहाँ से अपने बुक से भी देख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। 3 लैंड रिकॉर्ड वहाँ वो मेंटेन करता है कौन? पटवारी। ओके, द पटवारी यूजुअली हैज वे ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड। पटवारी के पास एक्चुअली मेजरिंग लैंड को मेजर करने का तरीका या फिर और साधन जो है उसके पास अवेलेबल होते हैं। इन सम प्लेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। कहीं कहीं जो होता है लंबा चेन, जिसको बोलते हैं जरीब,
या टेप वगैरह जो है, तो टेप तो मान लीजिए कि दूसरा चीज़ हो गया, लेकिन उस प्रकार का एक जरीब इसको बोलते हैं, अगर हम देखें तो उर्दू वर्ड है जरीब, एक मापने का चेन जैसा होता है, वो रस्सी जैसा आयरन का, उसे कह सकते हैं। इन द एबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघुज फील्ड एंड कंपेयर्ड देम विद द मेजरमेंट्स ऑफ द मैप। यानी कि इसमें क्या करता है, जो पटवारी होता है, जैसे रघु और ये मोहन का जो केस था कि मोहन ने कंप्लेन था कि रघु हमारे ज़मीन की बॉन्ड को कट करके अपना ज़मीन बढ़ा लिया है। इस केस में क्या होगा, इस केस में पटवारी जो है उस ज़मीन को मापेगा कि वास्तव में ज़मीन दोनों का कितना कितना है, और फिर अपने रिकॉर्ड से उसको मैच कराएगा कि रिकॉर्ड में दोनों का ज़मीन कितना कितना है। मान लीजिए कि अगर रिकॉर्ड में जितना है उतना ही ज़मीन यहाँ पर वास्तव में लैंड पर भी है, इसका मतलब कि उसमें बॉन्ड को कट नहीं किया है, मोहन झूठा आरोप लगा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि रिकॉर्ड में कुछ और है, रिकॉर्ड में कम है रघु का ज़मीन और लैंड पे हकीकत में देखा जाए ज़मीनी स्तर पे उसका ज़्यादा लैंड है, इसका मतलब स्पष्ट है कि रघु ने क्या किया है, मोहन की लैंड के बॉन्ड को कट करके अपने लैंड में अधिक मिला लिया है। ओके, इस तरह से कंपेयर करता है। इफ़ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट कि बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स हैज़ बीन चेंज। अगर लैंड रिकॉर्ड और ये मापने पर अगर दोनों का रिकॉर्ड सेम नहीं होता है, इसका मतलब स्पष्ट है कि लैंड रिकॉर्ड क्या किया गया है, कट करके चेंज कर दिया गया है। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग the collections of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crop grown in this area। यानी कि पटवारी ये काम इतना ही नहीं है, पटवारी काम और भी है कि जो उसके अंडर में जो एरिया आता है, जितने लैंड आते हैं उसका रिवेन्यू भी कलेक्शन करना होता है और समय समय पे गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन भी देना होता है कि हमारे एरिया में कौन सा फसल कितना जो है उसका मतलब प्रोडक्शन हो रहा है। This is done from the records that are kept, and this is why it is important for the पटवारी to regularly update these। और ये पटवारी का रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसको कंटिन्यू यानी कि अपडेट करते रहता है और इसको देखना होता है कि भाई जो रिकॉर्ड है या फिर जो रेवेन्यू है वो आपको टाइमली वो कैलकुलेट या फिर कलेक्शन हो रहा है कि नहीं। इन सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पटवारी की होती है। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन इन देयर फील्ड्स और समवन में डिग द वेल इल समवेयर। यानी कि जो है फार्मर जो है क्या क्या वर्क करते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है पटवारी को रखना होता है। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इस प्रकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी जो डिपार्टमेंट होता है उसको सारे चीज़ को रिकॉर्ड रखने का मतलब ये होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। द सीनियर पीपुल इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी। और जो पटवारी का भी वर्क जो है सही से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल प्ले कर रहा है कि नहीं, या अपनी जिम्मेवारी को सही से कर रहा है कि नहीं, उसका भी जांच पड़ताल जो है उसके सीनियर अफसर जो डिपार्टमेंट के होते हैं उसको चेक करते रहते हैं। ओके, ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि आपको पता है कि हमारा कंट्री स्टेट में डिवाइड है और स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड्स है और डिस्ट्रिक्ट जो है ब्लॉक में डिवाइड है, ब्लॉक जो है पंचायत में डिवाइड है, आपको पता ही है। तो फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग ऑफ लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। डिस्ट्रिक्ट भी क्या होता है, सब डिवाइडेड होता है। दिस सब डिविजन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज द डिफरेंट नेम्स सच एज द तहसील, तालुका, ब्लॉक। ओके, एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज द तहसीलदार। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कलेक्टर होता है रेवेन्यू का उसे तहसीलदार कहा जाता है, जो क्या करता है आपको पटवारी के वर्क को ऑब्जर्व करने का काम करता है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। यानी जो तहसीलदार होते हैं वो पटवारी के वर्क को ऑब्जर्व करते हैं कि पटवारी ने जो वर्क करते हैं वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लैंड रेवेन्यू जो है कलेक्शन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं कि पटवारी के वर्क का सुपरविजन कौन करते हैं, तहसीलदार, जो तहसील लेवल पे होते हैं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स कैन obtained their caste
सर्टिफिकेट ETC, यानी कि इस प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट जो भी हो प्रोवाइड करता है तहसील लेवल से होता है। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हियर, और तहसीलदार के ऑफिस में ही क्या होता है, जो भी लैंड के मामले में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको वहाँ पर निपटारा किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तहसीलदार और ये लैंड रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट होता है, और जो ग्रामीण इलाकों में डिस्प्यूट होता है लैंड को लेकर के, तो उससे तहसीलदार पटवारी जो है उस क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने का वर्क करते हैं। तो ये था आपका पॉइंट आज का, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, और एक लास्ट टॉपिक है इस लेसन का और न्यू लॉ। तो हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मतलब इसी क्लास में। तब हम फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।